हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IPS रोपड़। स्टूडेंट्स, जिस तरह की सिचुएशन पंजाब के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, तो मैनू लगता है कि बड़ी छेती तो साढ़े इंस्टीट्यूट या स्कूल्स कॉलेज ओपन नहीं होने वाले। ठीक है जी, तो असी इस प्रॉब्लम के नाल नजिठण वास्ते, इसनूं दूर करने वास्ते लेके आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, जिसका एक सीरीज़ आप रीजनिंग ऑलरेडी शुरू की सी, एक टॉपिक कवर कराया सीगा डाइस। नाउ रीजनिंग के नाल नाल असीं शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथेमैटिक्स पोर्शन भी। ठीक है जी, मैथेमैटिक्स पोर्शन साडा किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक की गल करिए, चाहे आप SSC की गल करिए, चाहे आप रेलवेज़ की गल करिए, ईवन के मैनेजमेंट एग्जाम्स कैट, जैट, स्नैप, IIFT, किसी भी एग्जाम की गल करिए, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साढ़े को फ्यूचर दे विच बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह हुण ये सारा कुछ रोकया होया है, तो जदों ये खुलेगा एकदम बहुत सारे हो सकता है कि सानू टाइम ही ना मिले, इन्ने ज़्यादा एग्जाम्स एकदम इकट्ठे आ जान। वो चाहे आप गल करिए स्टेट एग्जाम्स की, चाहे आप गल करिए CTET की गल करिए, PSTET की गल करिए, या मास्टर कैडर की गल करिए, या जिन्ने भी एग्जाम्स जो भी रुके हुए हैं सब एकदम बहुत तेज़ी के नाल होणगे, हपड़ा दपड़ी मचेगी, और हो सकता उस टाइम पर साडे कोल तैयारी के वास्ते सही टाइम ना होवे। तो असी तैयारी हुण तो ही अपनी मुकम्मल रखिए, कंटिन्यू रखिए, बहुत वधिया तरीके नाल करके रखिए, ताकि जदों भी एग्जाम इमीडिएट खत्म होंदे ही होए तो असीं उसदे वास्ते पूरी तरह नाल प्रिपेयर्ड होइए। ठीक है जी, शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यह मेरा ट्यूटोरियल, ये वीडियो ट्यूटोरियल हर एक उस बच्चे के लिए बेनीफिशियल है जो किसी भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, प्लस स्पैशली उन्होंने वास्ते ਜਿਹੜੇ कि मैथेमैटिक्स ਨੂੰ प्यार करते हैं, क्योंकि इस दे विच असीं सिर्फ कॉन्सैप्ट्स ही नहीं कवर करांगे, इस दे विच असीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस भी कवर करांगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस उस लैवल के कवर करांगे जो कि कैट लैवल ਨੂੰ बीट करता होए। क्लीयर है जी, वो आप सिंपल जो पुरानी टैक्नीक, पुराने क्वेश्चन सीगे बहुत सिंपल जे, उस तरह दी चीज़ां नहीं कवर करांगे। कॉन्सैप्ट भी समझांगे, कॉन्सैप्ट दे बेस्ड क्वेश्चनस भी करांगे, और फिर इस तरह के क्वेश्चनस भी करांगे जो कि जिथे साढ़े कॉन्सैप्ट्स किते ना किते फेल हो जाए, सानू शॉर्ट ट्रिक्स का असी यूज़ नहीं कर सकते, सानू कॉन्सैप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सैप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सैप्ट की नॉलेज होएगी, शॉर्ट ट्रिक थोड़े को नहीं भी है, तो असी उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। वैसे भी ट्रेंड चेंज हो चुका है, हुण साढ़े को फिक्स क्वेश्चन नहीं आते। अगर तुहानू डीपली थॉरोली नॉलेज होएगी किसी चीज़ की, तो ही तुसी हिट कर सकते हो। क्लीयर, शुरू करते हैं जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सब तो पहला टॉपिक अर्थमैटिक पोर्शन। अर्थमैटिक पोर्शन के अंदर असी शुरू कर रहे हैं एवरेज। एवरेज CTET PTET की गल करिए तो इस दे विचों एक या दो क्वेश्चन बड़े आराम नाल देखने को मिलते हैं। बैंकिंग की गल करिए, बैंकिंग दे विच भी इस दे विचों मेरे को, अगर मैं वेटेज की गल करा, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं TET एग्जाम्स की गल करा तो मेरे को एक या दो क्वेश्चन इस दे विचों देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं गल करा बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंकिंग एग्जाम्स दे विच भी मेरे को एक या दो क्वेश्चन हो सकता है सीधा क्वेश्चन, नहीं तो किते ना किते DI दे विच इसका यूज़ तो बहुत सारा रहिंदा ही रहिंदा है बैंक के अंदर। ठीक है जी, फिर आप अगे गल करिए SSC की। SSC दे विच भी मेरे को एक या दो क्वेश्चन बड़े आराम नाल देखने को मिल जाते हैं। कैट की गल करते हैं, इस दे विच भी मेरे को एक या दो क्वेश्चन बड़े आराम दे नाल देखने को मिल जाते हैं। हर एक एग्जाम्स दे विच मेरे को एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं। ईवन कि PSPCL ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया सीगा, PSPCL LDC क्लर्क का लास्ट ईयर, इस बार वाला नहीं, लास्ट ईयर वाला, उस दे विच मेरे को एवरेज दे विचों 3 क्वेश्चन आए हुए सीगे। क्लीयर है जी, तो शुरू कर रहे हैं। सब तो पहला टॉपिक है साडा एवरेज। स्टूडेंट्स, अगर मैं सब तो पहला तुहाडे तो पूछां कि व्हाट इज़ एवरेज, एवरेज तो तुसी की समझते हो, तो क्या तुसी मैनूं एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या मैनूं दस सकते हो? अगर मैं आसान भाषा दे विच तुहाडे तो पूछां कि व्हाट इज़ एवरेज, देखो एवरेज में एक बहुत ही आसान भाषा दे विच समझते हैं, एक छोटी जी एग्जांपल दे नाल समझते हैं। सपोज दो दोस्त हैं, दो दोस्त कौन, कोई भी ले लेंगे। सपोज वन इज़ परमिंदर एंड वन इज़ संदीप। ये दोनों फ्रेंड्स सीगे, दोनों इकट्ठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं।
परमिंदर और संदीप दोनों इकट्ठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अचानक परमिंदर ਨੂੰ कॉल आ जाती है और परमिंदर ਨੂੰ जाना पै जाता है। परमिंदर उठ के चला जाता है। बचा कौन? संदीप। संदीप मैच देखता है, इंडिया की इनिंग देखता है, पाकिस्तान की इनिंग शुरू हो जाती है तो इन्हों परमिंदर जो है वो वापस आ जाता है। इंडिया की इनिंग फिनिश हो गई है और पाकिस्तान की इनिंग शुरू हो गई है और परमिंदर जो है वापस आ जाता है। परमिंदर आके संदीप को पूछता है कि हाँ जी संदीप, इंडिया ने कितना स्कोर बनाया? तो संदीप कहता इंडिया ने 300 स्कोर बनाया। इंडिया ने कितना स्कोर बनाया? 300 स्कोर बनाया। परमिंदर चलाक, परमिंदर कह रहा है, कहता इस तरह नहीं, मैनू दस कि हर एक ओवर के अंदर कितना कितना स्कोर बनाया। 50 ओवर्स की इनिंग, 50 ओवर्स की इनिंग, क्या संदीप को याद रहेगा कि इंडिया ने हर एक ओवर के कितना स्कोर बनाया? पहले 5 बनाए, दूजे 10 बनाए, तीजे 7 बनाए, चौथे 8 बनाए। क्या 50 के 50 ओवर्स उसको याद रहेंगे? नहीं। इस टाइम पे संदीप उसमें एक स्मार्ट आंसर करेगा। संदीप क्या स्मार्ट आंसर करेगा कि इंडिया ने ऑन एन एवरेज 6 रन्स पर ओवर स्कोर किया। इंडिया ने ऑन एन एवरेज 6 रन्स पर ओवर स्कोर किया। क्लीयर है जी? तो संदीप को यह आंसर कित्थे तो मिलिया और परमिंदर भी इस दे नाल सैटिस्फाई हो गया। किस तरह मिलिया? उसने 300 जो स्कोर सीगा उसनू 50 ओवर्स दे नाल डिवाइड कर दिता, 5 6 30, तो स्कोर आ गया 6। कि इंडिया ने हर एक ओवर दे विच एवरेज 6 स्कोर मारिया। किसी च वध भी मारिया हो सकता है, किसी च घट भी मारिया हो सकता है, पर एवरेज स्कोर इंडिया ने कितना बनाया? हर एक ओवर दे विच 6। मतलब अगर मैं टोटल स्कोर दी, इस टोटल स्कोर दी डिवीजन इन 50 ओवर्स करा, दैन हर एक ओवर के हिस्से कितने स्कोर आ रहे हैं? 6 स्कोर आ रहे हैं। इट मीनस एवरेज, जो टर्म एवरेज है, एवरेज का मीनिंग हुंदा क्या है? एवरेज का मीनिंग हुंदा है, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब हुंदा क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं एवरेज के बेसिक फॉर्मूला की गल करा तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Sum of all the given observations divided by number of observations. For example, मेरे को 5 observations हैं, 32, 34, 36, 38 और 40। मेरे को ये 5 ऑब्जरवेशनस है। असी ना 5 ऑब्जरवेशनस की एवरेज फाइंड करनी है। तो इन्होंने 5 ऑब्जरवेशनस की एवरेज किस तरह फाइंड करेंगे? सब तो पहले की फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑब्जरवेशनस। अगर मैं सम फाइंड करा, 2 4 6 6 12 ते 8 20, कैरी 2 3 6 9 3 12 4 16 ते 2 18, 180। सम कितना आ गया मेरे को? 180। अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस एन की गल करा तो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है? 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है? 5। देन एवरेज क्या होगी? एवरेज इज इक्वल टू सम, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस 5, 5 3 15, बचया कितना? 3 3 ते 0 30, 5 6 30। तो एवरेज कितनी आ गई मेरे को? 36। एवरेज कितनी आ गई मेरे को? 36। बेसिक समझ हो गई कि एवरेज का फॉर्मूला की होंदा है, एवरेज किवें फाइंड करते हैं, एवरेज का मीनिंग की होंदा एक्चुअली। क्लीयर? बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल जिथे तो सानू क्वेश्चनस आते हैं पेपर के विच, उस अकॉर्डिंग असी एवरेज को 3 हिस्सों के विच डिवाइड करते हैं। किहड़े-किहड़े आ 3 हिस्से? एवरेज को असी डिवाइड करते हैं 3 हिस्से दे विच। सब तो पहला आ जाता मेरे को कंजैक्यूटिव या कंजीक्यूटिव नंबर्स। कंजैक्यूटिव या कंजीक्यूटिव नंबर्स। सैकेंड आ जाता मेरे को कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट।
तो थर्ड आ जाता मेरे को एलीगेशन। तो वन बाय वन असी इन्हां तिन्नां नूं स्टडी करांगे, कंजीक्यूटिव नंबर्स या कंजैक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और एलीगेशन। वन बाय वन इन्हां नूं समझदे हैं। अगर मैं सब तो पहले तुहाडे तो पूछां कि व्हाट इज कंजीक्यूटिव नंबर्स, तुसीं कंजीक्यूटिव नंबर्स तो की समझदे हो? तो कंजीक्यूटिव नंबर्स किहड़े नंबर्स हुंदे हैं? कंजीक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स हुंदे हैं जो एक तो बाद एक लगातार कॉन्टीन्यूटी दे विच चलदे रहिंदे हैं, एक तो बाद एक लगातार कॉन्टीन्यूटी दे विच चलदे रहिंदे हैं। इस तरह के नंबर्स नूं असीं की कहंदे हैं? कंजीक्यूटिव नंबर्स। और अगर मैं एग्जांपल की गल करां कि किहड़े नंबर्स हुंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल नैचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल नैचुरल नंबर्स। ठीक है जी, नैचुरल नंबर मेरे कितने तो शुरू होंगे? एक तो शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह कॉन्टीन्यूटी दे विच चलते जा रहे हैं। अगर एक आपां ध्यान दईए तो ध्यान देने वाली गल की है कि सब दे अंदर डिफरेंस जो है सेम है, कॉमन है। 2 और 1 दे विचकार डिफरेंस 1 दा, 3 और 2 दे विचकार डिफरेंस 1 दा, 3 और 4 दे विचकार डिफरेंस 1 दा, 4 और 5 दे विचकार डिफरेंस 1 दा, 5 और 6 दे विचकार डिफरेंस 1 दा। सब दे अंदर डिफरेंस क्या है? सेम। क्लियर? होर एग्जांपल देखते हैं, ईवन नंबर्स। ईवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू सो ऑन। इस दे विच भी थोड़ा ध्यान नाल देखो, डिफरेंस क्या है? सेम। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 10 और 12 का डिफरेंस 2। इत्थे भी सब का डिफरेंस क्या है? सेम। इत्थे भी डिफरेंस सेम सीगा, इत्थे भी डिफरेंस क्या है? सेम। होर एग्जांपल आंदे ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू सो ऑन। इत्थे भी ध्यान नाल देखो, डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस क्या है? सेम। सब दे अंदर डिफरेंस क्या है? सेम। क्लियर? या मैं कहा कि टेबल और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का पहाड़ा या उसके मल्टीपल्स। ठीक है जी, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर से मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड अप टू सो ऑन। ध्यान दो, इत्थे भी सब के अंदर डिफरेंस क्या है? सेम है। किन्ने किन्ने का डिफरेंस है? 7 7 का डिफरेंस है। क्लीयर है जी? तो इस तरह के सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स, इन्हां दे विच एक चीज़ कॉमन है, इन्हां दे अंदर डिफरेंस क्या है? सेम। तो इस तरह के नंबर्स को असीं की कहते हैं? कंजैक्यूटिव नंबर्स या कंजीक्यूटिव नंबर्स। क्लीयर है जी? नैचुरल नंबर्स, ईवन नंबर्स, ऑड नंबर्स या किसी भी नंबर का मल्टीपल। क्लीयर? साडे नंबर सिस्टम दे विच एक होर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होंदे हैं जिन्होंने असीं कहंदे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किहड़े नंबर्स होंदे हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े दे विच आण, किसी होर दे पहाड़े दे विच ना आण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गल करां 2 दी, क्या 2 किसी होर दे पहाड़े दे विच आंदा है? नहीं, 2 सिर्फ अपने ही पहाड़े दे विच आंदा है। क्लीयर? या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर्स हैव एट लीस्ट एंड एट मोस्ट 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के घट ते वध तो वध किन्ने फैक्टर होने कंपलसरी हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। केड़े केड़े? द फर्स्ट इज द नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड इज 1। क्लीयर? प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे हैं। केड़े केड़े? एक तो नंबर खुद ते दूसरा 1। अगर मैं 2 की गल करा तो 2 के 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 1 और 2। अगर मैं 3 की गल करा तो 3 के सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है, 1 और 3। अगर मैं गल करा 5 की तो 5 के सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, किहड़े किहड़े? 1 और 5। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। 2 3 3 तो बाद 5, 4 साडा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अगर मैं 4 की गल करा तो देखो 4 के किन्ने फैक्टर बनते हैं? 1 के पहाड़े दे विच भी 4 आंदा, 2 के पहाड़े विच भी 4 आंदा, 4 के पहाड़े विच भी 4 आंदा, इन्हां तिन्नां दे पहाड़े दे विच 4 आंदा। तो 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होएगा।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड अप टू सो ऑन, बहुत सारे। क्लियर है जी, चलता रहेगा। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? मेरे प्राइम नंबर्स होंगे हैं। तो इत्थे एक क्वेश्चन अराइज होंदा है। सब तो पहली चीज़ ना 1, क्या 1 प्राइम होएगा? यस और नो? आंसर है नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। रीजन, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, दूसरा उसका कोई फैक्टर ही नहीं है। दैट इज वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और दूसरा क्वेश्चन जो इत्थे अराइज होंदा है कि क्या प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स होंदे हैं? क्या प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स होंदे हैं? तो देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने वास्ते सिर्फ एक ही पहचान है। असी क्या कहा सीगा कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन। डिफरेंस क्या सीगा? सेम सीगा, कॉमन सीगा। पर इत्थे अगर मैं गल करा तो देखो 2 और 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिफरेंस किन्ने ਦਾ है? 1 ਦਾ। 3 और 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिफरेंस 2 ਦਾ। 5 और 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਦਾ। 7 और 11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਾ। 11 और 13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिफरेंस 2 ਦਾ। क्या ये डिफरेंस रेगुलर है? कदे 1 आ रहा है, कदे 2 आ रहे हैं, कदे 4 आ रहा है। क्या ये डिफरेंस रेगुलर है? नो, डिफरेंस इज नॉट रेगुलर, डिफरेंस इज इररेगुलर। दैट इज वाई prime numbers, that is why prime numbers are not consecutive numbers। तो प्राइम नंबर्स मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। क्योंकि प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे, इस वजह करके प्राइम नंबर्स ते कंसेक्यूटिव नंबर्स की कोई प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होएगी। क्योंकि प्राइम नंबर्स मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, इस वजह करके कंसेक्यूटिव नंबर्स की कोई भी प्रॉपर्टी इन्हां प्राइम नंबर्स ते एप्लीकेबल नहीं होएगी। मतलब जो प्रॉपर्टी इन्हां सब तो एप्लीकेबल होएगी वो इन्हां ते एप्लीकेबल नहीं होएगी। क्लियर? तो एग्जाम दे विच साडे कोल जो क्वेश्चन आंदा है वो क्वेश्चन आंदा है कंसेक्यूटिव नंबर्स दी प्रॉपर्टीज ते बेस्ड। अगर एग्जाम दे विच कदे भी कंसेक्यूटिव नंबर का क्वेश्चन आएगा तो साडे कोल जो क्वेश्चन आएगा वो किस ते आएगा? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो असीं समझते हैं सब तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर्स दी कुछ प्रॉपर्टीज नूं। मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ consecutive numbers या consecutive numbers। The first and the most important property is in case of consecutive numbers, in case of consecutive numbers, the average is always the middle term of the series। कहता कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस दे विच एवरेज हमेशा क्या होएगी? सीरीज दी मिडल टर्म होएगी। क्लियर? देखो असीं एवरेज फाइंड करी सीगी, मेरे को नंबर से 32 34 36 38 और 40 इन्हों की एवरेज फाइंड करी। एवरेज फाइंड किवें कीती? इन्हां सब का सम किया, फिर उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस ते, तो मेरा आंसर कितना आया सीगा? 36। मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी की कहती है कि इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स द एवरेज इज ऑलवेज द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज। यानी कि मैंने इसको प्लस करने की जरूरत ही नहीं सीगी।
मैं फाइंड करना सीगा मिडल नंबर, बट उस तो पहले चेक करना सीगा कि क्या जो ये मेरी सीरीज दत्ती गई है ये कंसैक्यूटिव नंबर्स दी सीरीज है। अगर मैं ध्यान नाल देखा 32 और 34 डिफरेंस किन्ने दा है 2 दा, 32 और 34 डिफरेंस 2 दा, 34 और 36 अगेन डिफरेंस 2 दा, 36 और 38 डिफरेंस 2 दा, 38 और 40 डिफरेंस 2 दा। डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है देन यस दे आर कंसैक्यूटिव नंबर्स। और कंसैक्यूटिव नंबर्स के केस दे विच एवरेज हमेशा क्या होएगी सीरीज दी मिडल टर्म होएगी। तो देखो आंसर 36। मैंने इसनूं प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं सी, मैं डायरैक्ट आंसर कर सकता सीगा इसका। क्लीयर है जी ये चीज़। देखो इस बेसिस पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मेरे को क्वेश्चन आया हुआ सीगा इस बार PSPCL LDC के अंदर क्लर्क के अंदर जो लास्ट शायद हाँ इस बार का ही क्वेश्चन सीगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह सीगा, कहता फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13। PSPCL LDC क्लर्क, PSPCL LDC क्लर्क एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा, कहता फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 के पहले 7 मल्टीपल्स उसकी एवरेज फाइंड करो। 13 के पहले 7 मल्टीपल्स 13 एकम 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। ठीक है जी, पहले 7 मल्टीपल्स 13 के लिख ले। हुण एवरेज फाइंड करने वास्ते क्या करना पएगा, सब नूं पहला ऐड करना पएगा फिर डिवाइड करना पएगा 13 से। बट साडी प्रॉपर्टी की कहती है, देखो 13 का पहाड़ है, आपां लिखिया सीगा कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स होण वो किस फॉर्मेट दे विच होणगे, कंसैक्यूटिव फॉर्मेट दे विच होणगे। उस केस दे विच सीरीज की जो मिडल टर्म होएगी वही मेरी क्या होएगी, एवरेज होएगी। 3 इधर छुट गए, 3 इधर छुट गए, जो मिडल दे विच है वही मेरी क्या आ गई, एवरेज आ गई। मैं डायरैक्ट आंसर कर सकता सीगा बिना कुछ करे। मैंने पता सीगा उन्हें कहा 7 मल्टीपल्स, तो 7 मल्टीपल्स का मतलब की हो गया, 7 मल्टीपल्स का मतलब की हो गया कि 3 लैफ्ट साइड से 3 राइट साइड से, तो एक मिडल दे विच, यानी कि 4th नंबर की गल कर रहे हैं। तो 4th नंबर तो 13 नूं किस दे नाल सिंपली मल्टीप्लाई करना सीगा 4 दे नाल, 13 चौके 52, 52 ही मेरा आंसर आना सीगा। क्लियर है जी ये चीज़, ठीक है। नैक्सट सैकेंड प्रॉपर्टी। सैकेंड प्रॉपर्टी रीड करने तो पहला इसे प्रॉपर्टी को थोड़ा जा होर एक्सप्लोर करते हैं। मैं इतने कुछ नंबरस ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। क्लियर। अगर मैं थोड़े तो पूछा कि नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस तुसी की कहोगे 5। ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव है, डिफरेंस सेम है, और अगर मैं थोड़े तो पूछा कि इन्हां दी एवरेज क्या होएगी, तो एवरेज हमेशा क्या होएगी, सीरीज दी मिडल टर्म, तुसी आंसर करोगे 5। क्लियर है जी। चलो काउंट मेरे को ऑड सीगा तो इस करके एवरेज फाइंड करना आसान सीगा, बट अगर काउंट मेरे को ईवन होंदा 1 3 5 7 9 11, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनियां हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस हो गई 6। और अगर मैं थोड़े तो फोन एवरेज पूछा, एवरेज हुण भी सीरीज दी मिडल टर्म ही होएगी, एवरेज हुण भी सीरीज दी मिडल टर्म ही होएगी, बट मिडल किसका, मिडल होएगा 5 और 7 का। देखो 3 इधर छुट गए, 3 इधर छुट गए, ये 5 और 7 इन्हां दे मिडल दे विच क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्हां दे मिडल दे विच जो एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह मिलेगा, इन्हां दोनों नूं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके। 5 + 7 12/2, आंसर कितना आ गया 6। तो अगेन इत्थे एवरेज कितनी आ गई 6। और अगर मैं ध्यान दे नाल देखा, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, इन विच केस, इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। क्लियर। इत्थे तो ही मेरी सेकंड प्रॉपर्टी निकलती है। क्या कहती है मेरी सेकंड प्रॉपर्टी, कि इन केस ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन दे
starts from very beginning, that is 1। ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ odd number ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ odd number ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ। in case of odd numbers when they starts from very beginning, that is 1, the average is always equals to the number of elements present in the series। अगर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 5। अगर सीरीज 'ਚ 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 6। अगर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, 10। अगर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, 100। अगर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, 500। ਔਰ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, 1000। ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर मेरे को पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ क्वेश्चन आ जाएगा एवरेज ਦਾ और एवरेज कितने तो ऑड नंबर्स ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ और सीरीज कितने तो शुरू हो रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, then ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਨੈਕਸਟ फर्स्ट प्रॉपर्टी, सैकंड प्रॉपर्टी, इस तो बाद थर्ड प्रॉपर्टी। और नंबर्स की गल कर रहे हैं ਅਸੀਂ ऑड नंबर्स पढ़ चुके हैं, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਈਏ। नेक्स्ट इज अगर मैं गल कर रहा ईवन नंबर्स की, ठीक है जी। ईवन नंबर्स वैसे तो जीरो भी मेरा ईवन नंबर है, इसनों आप डिस्कस करांगे जो आप नंबर सिस्टम करांगे। नंबर सिस्टम के अंदर क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ांगे, उस दे विच मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगा। बट फिलहाल दे लई असीं मान लैंदे कि साडा पहला ईवन नंबर कित्थे तो शुरू हो रहा है, 2 तो शुरू हो रहे हैं। तो 2 तो चलते हैं, 2 4 6 8 ते 10। मैं ये नंबर्स लिखे, मैं थोड़े तो पूछा कि नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है, तो तुसी की कहोगे कि 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है मेरी, 5। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है, 5। ओके। अगर मैं लिखा 2 4 6 8 10 ते 12, और अगर मैं हुण थोड़े तो पूछा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, तुसी आंसर करोगे कि जी 3 ते 3 6 नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस है 6। और अगर मैं थोड़े तो पूछा एवरेज कि इन्हां 5 नंबर्स की एवरेज क्या है, तो तुसी सब तो पहला की चेक करोगे कि ये नंबर्स क्या कंसेक्यूटिव फॉर्मेट दे विच है। हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, 2 2 का डिफरेंस है। ये सारे के सारे नंबर्स किस फॉर्मेट दे विच है, कंसेक्यूटिव फॉर्मेट दे विच। और कंसेक्यूटिव के केस दे विच एवरेज हमेशा क्या होंदी है, सीरीज की मिडल टर्म, यानी कि 2 नंबर इधर छुट जाएंगे, 2 नंबर इधर पिछे छुट जाएंगे, विचकार क्या आ गया 6, तो एवरेज मेरी क्या हो जाएगी 6। क्लियर। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस है 6, 3 नंबर इधर छुट जाएंगे, 3 नंबर इधर छुट जाएंगे, तो एवरेज हमेशा कितने एग्जिस्ट करेगी, एवरेज इतने मिडल च एग्जिस्ट करेगी। मिडल किसका, 6 और 8 का, यानी कि एवरेज क्या होगी 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 ते 6 14 बटा 2, एवरेज कितनी आ गई 7। तो इत्थे एवरेज मेरे को कितनी आ रही है 7। ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस 5, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन तो एक ज़्यादा है 6। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस 6, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस तो एक ज़्यादा है 7। क्लियर। और यही मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की कहती है कि इन केस ऑफ इवन नंबर्स व्हेन दे starts
from very beginning, that is 2। मतलब जिथे तो मेरा पहला ईवन नंबर शुरू होंदा है, पहला ईवन नंबर कितने तो शुरू होंदा है 2 तो। ठीक है जी, मैं इत्थे 0 की गल नहीं कर रहा, ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ in case of even numbers when they starts from very beginning, that is 2, the average is always 1 more than the number of elements present in the series। clear है जी। कहता ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ from the very beginning, that is from 2, the average is always 1 more यानी कि हमेशा n+1 होएगी then the number of elements present in the series। अगर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ n नंबर्स present है then average हमेशा क्या होएगी n+1 होएगी। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 6। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 7। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ 11। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ 101। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 999 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ 1000। ਔਰ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2000 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 2001। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਫਸਟ 350 ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਈਵਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ। ਈਵਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੇਜ 1 ज़्यादा होएगी। अगर 350 नंबर्स की एवरेज पूछ रहा है दैन मेरा आंसर क्या होएगा 351 होएगा। क्लियर है जी। बट हुण तक असी जिन्नी भी गल करिए मेरे को सीरीज़ एक स्टार्टिंग तो स्टार्ट हो रही सी, चाहे ईवन नंबर की गल करिए चाहे ऑड नंबर्स की गल करिए, पर पेपर दे विच हमेशा सीरीज़ मैनू इस तरह तो नहीं मिलेगी कि बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग तो स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कदे विचकार तो कोई क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्जामिनर इस तरह कहे कि जी 99 100 101 तो सीरीज़ चलती जा रही है और ये चल रही है 999 तक, इसकी एवरेज फाइंड करो, तो उस केस दे विच असीं किवें फाइंड करांगे। क्लीयर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी असीं डिस्कस करन जा रहे हैं वो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। देखते हैं जी उस प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, रब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की कहती है मेरी कि इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स दे केस दे विच द एवरेज ऑफ द सीरीज is always equals to the average of the first and the last term of the series। कहता कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस दे विच सीरीज़ की एवरेज हमेशा किस दे इक्वल होएगी। इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स द एवरेज ऑफ द सीरीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ਆਪਾਂ कुछ सीरीज़ हुणे लिख के हटे जिन्हां दी एवरेज फाइंड करके हटे आ, उन्हां दे बेसिस ते ही इस प्रॉपर्टी नूं चैक करदे आ। आपां नंबर्स लिखे सीगे 32 34 36 38 ते 40। फिर लिखिया सीगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
12, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। चलो जी, साडी सीरीज़ क्या कहती है, साडी प्रॉपर्टी की कहती है, कहता एवरेज हमेशा किस दे बराबर होएगी, कहता फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन्हां दोनों की एवरेज फाइंड कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस 2 है तो इन्हां दोनों का सम किस तो डिवाइड कर दो, 2 तो डिवाइड कर दो। अगर मैं 40 दे विच 32 ऐड करके 2 ते डिवाइड करा, 40 प्लस 32 कितना हो गया 72, 2 ते डिवाइड किया, आंसर किस दे बराबर आ गया 36 के बराबर, विच इज इक्वल टू एवरेज आप फाइंड करके हटे हैं। नेक्स्ट, 1 और 9, 1 और 9, 9 प्लस 1 10 बटा 2, 9 प्लस 1 बटा 2 10 बटा 2, आंसर 5, विच इज इक्वल टू एवरेज। 1 और 11 इन्होंने दोनों की एवरेज फाइंड करोगे, 11 प्लस 1 12, 12 बटा 2 6, विच इज इक्वल टू एवरेज। 5 और 7 की एवरेज। 2 और 10 की एवरेज फाइंड करोगे, 2 और 10 की 6, 2 और 12 की एवरेज फाइंड करोगे, 12 प्लस 2 14, 14 बटा 2 7, यानी कि 6 और 8 के विचकार आएगा 7। 7 और 49 की एवरेज फाइंड करनी है, 49 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ऐड करोगे, 9 ਤੇ 7 16, कैरी 1, 4 ਤੇ 1 5 बटा 2, आंसर कितना आएगा 28, यानी कि ये मेरी क्या हो जाएगी एवरेज हो जाएगी। तो इट मीनस एवरेज असी किसी तरीके नाल भी फाइंड करिए, चाहे सम ऑफ ऑब्जरवेशनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस का फॉर्मूला लगाइए, या फिर असी कंजैक्यूटिव नंबर्स का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉपर्टी का यूज़ करिए जो आप फस्ट प्रॉपर्टी रीड करी सी, या असी इस 4th प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, इसके बिहाफ से भी असी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। डिपेंड करता कि साढ़े कोल क्वेश्चन किस तरह का आएगा, उसके अकॉर्डिंग असी वर्क करांगे। क्लीयर। हुण जिवें मैं कहा सीगा कि बाई चांस सीरीज़ कदे मेरे कोल विचकार तो आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपां कहते हैं कि 9 10 11 12 13 और ये सीरीज़ इस तरह चलती जा रही है, इस सीरीज़ की एवरेज फाइंड करो। क्लीयर। हुण आपां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ रीड करिए, इस इन्नी लंबी सीरीज़ की मिडल टर्म फाइंड करना डिफिकल्ट है। क्लीयर है जी। और इस सीरीज़ का सारी का सम फाइंड करके उसनों डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस दे नाल, वो भी बहुत लेंथी प्रोसैस है। क्लीयर। फिर इस केस दे विच असी किस दा यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करांगे। असी फर्स्ट टर्म नूं पिक करांगे, लास्ट टर्म नूं पिक करांगे, दोनों नूं ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मैनूं क्या दे देगी एवरेज दे देगी। 9 ते 9 18, कैरी 1, 9 ते 1 10, कैरी 1, 9 ते 1 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 पंजे 10 0, 2 चौके 8, आंसर कितना आ जाएगा 504। तो इस सीरीज़ की एवरेज कितनी आ जाएगी 504। ये बहुत सारी जगह यूज़ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को सपोज एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 नैचुरल नंबर्स, पहले 91 नैचुरल नंबर्स इन्हां दी एवरेज फाइंड करो। तो इस केस दे विच भी आसान है। पहले 91 नैचुरल नंबर, सब तो पहला नैचुरल नंबर कितना होएगा 1, 91वां नैचुरल नंबर कितना होएगा 91, इन्हां दोनों नूं ऐड करो डिवाइड बाय 2, 91 प्लस 1 कितना हो गया 92, 92 बटा 2, 2 चौके 8, 2 छेके 12, आंसर कितना आ जाएगा 46। तो ईजीली आंसर कर सकते हैं। क्लीयर। ये सीगियां साडियां प्रॉपर्टीज़ किस दियां कंजैक्यूटिव नंबर्स दियां। आई होप तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, क्लीयर हो गया होएगा। इस दे बेसिस ते कुछ क्वेश्चनस मैं करवावांगा भी, तो उन्होंने एक असाइनमेंट बना के मैं ग्रुप ते साडे टैलीग्राम चैनल ते दोनों जगह शेयर कर दांगा, डिस्क्रिप्शन दे विच दोबारा लिंक भी मैंशन कर दांगा, तो तुसीं उन्होंने क्वेश्चनस नूं प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, तुसीं इस ते मैसेज कर सकते हो, या टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उत्थे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। क्लीयर है जी।
ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਹਿਚਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਾर्ट है उसको कंटिन्यू करांगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करांगे और एवरेज का सैकेंड पार्ट जो है कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट उसको कवर करांगे। टिल देन थैंक यू एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू गाइज।